मिस्टर कपूर के चेस्ट में पेन हो रहा है, वो डॉक्टर के पास गए। चेस्ट पेन? हाँ प्लीज प्लीज। एक मिनट, आई कॉल द डॉक्टर। हेलो डॉक्टर शाह, निहारिका कपूर। देखिए राम आपके पास आ रहा है, उसे सडनली चेस्ट पेन शुरू हो गया है। विल यू हैंडल दिस? हाँ ठीक है, थैंक यू, मैं आपको फोन करती हूँ। ओके थैंक्स। प्रिया वैसे हुआ क्या? उसे चेस्ट पेन शुरू क्यों हुआ? कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो? हाँ झगड़ा हुआ ना, मेरी गलती थी। वो मैंने उन्हें एक तस्वीर दिखाई और उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे। ऐसा क्या था तस्वीर में? वो एक्चुअली मेरी एक नई कोलीग है, कृषु जी। उनके बैग में मुझे मिस्टर कपूर के बचपन की तस्वीर मिली लाला जी के साथ, तो मैंने वो तस्वीर दिखा के उनसे पूछा कि आप कृषु जी को जानते हैं क्या? तो वो गुस्से हो गए। और एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने अपनी लेक्चरर का? कृष्णा जी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, वरना मैं दिखाती नहीं। मैं एनीवे मिस्टर कपूर के साथ जाके। एक मिनट, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। बट प्रिया, तुमने ऑलरेडी राम को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है, इसलिए अब प्लीज डॉक्टर के पास जाकर वहां पर कोई बखेड़ा मत खड़ा करना। मैंने तुम्हें समझाया था ना, बड़े घरों के राज भी बड़े ही होते हैं, इसलिए इन्हें मत कुरे दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पर तुमने नहीं सुना। और रही बात तुम्हारी कृष्णा जी की, तो उस चीप औरत का तो साया भी इस घर पे नहीं पड़ना चाहिए। नाउ लेट मी हैंडल दिस, ओके? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं है। एक फोन तो करना चाहिए था ना, कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि तबीयत क्या। मैं ही अरे कैसी तबीयत है? क्या बोला डॉक्टर ने? प्रिया प्लीज, सारे सवाल अभी पूछना जरूरी है। राम को आराम की जरूरत है, लेट हिम रेस्ट। ओके, ये कोट तो उतार दीजिए। अच्छा ओके, I'll manage, okay? I will manage. I said I'll manage. I will. राम, अब तुम आराम करो एंड प्लीज ज्यादा सोचो मत। एवरीथिंग विल बी ओके, राइट? गुड नाइट। आई एम सॉरी, मैंने आपको। पानी पिएंगे? एसी तेज करूं? देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। तुम नहीं बताना चाहती कार्तिक को, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं मिस्टर कपूर को ये बात बताऊंगी। कहाँ फंस गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सबको अबॉर्शन के बारे में बता दूं, या फिर ये कह दूं कि मिसकैरेज हो गया? लेकिन
प्रिया तो मेरे अबॉर्शन के बारे में सब कुछ जानती है, फिर मिसकैरेज बता देने से कोई नई मुसीबत में ना फंस जाए। गॉड, करूं भी तो क्या करूं? आप किसी कृष्णा कपूर को जानते हैं? हाँ ओके मैं जानता हूँ, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। और इस औरत से जितना दूर तुम रह सकती हो ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिसेस कपूर, नताशा इज नॉट प्रेग्नेंट। उसने 1 हफ्ता पहले अपना अबॉर्शन करा लिया है। मिस्टर कपूर, आप ठीक तो है ना? ये चेस्ट पे एक तरह से नताशा के अबॉर्शन के बाद मिस्टर कपूर को ना बताकर मैंने ठीक ही किया। फोटोग्राफ को देखकर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। अबॉर्शन की बात सुनते तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। मुझे तो उनकी सेहत की चिंता हो रही है। हेलो। हाँ, अब प्रिया। हाँ माँ। अब बेटा वो क्रिसमस पार्टी के फोटोग्राफ्स तो भेजने वाली थी, तूने भेजे ही नहीं। बेटा ये सब इंतजार कर रहे हैं उसका, भेज देना जल्दी से। हाँ एक्चुअली वो नेहा का कैमरा था ना, तो फोटोग्राफ्स उसी के पास है। लेकिन मैं याद करके उससे ले लूंगी और तुम्हें भिजवा दूंगी, ठीक है? माँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तो मैं सोच रही थी कि आज क्लासेस खत्म होने के बाद घर आ जाऊं। क्या बात है प्रिया? बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मन कर रहा था तुमसे मिलके बात करने का। तो फिर आज रहने देना बेटा। आज पता है क्या, हमारी बिल्डिंग का एनुअल फंक्शन है और उसमें जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसकी मैं जज बनी हूँ। तो आज पूरा दिन तो भागा दौड़ी रहेगी। ऐसा कर, कल मिल लेते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा वो डोर बेल हुई है, कोई आया है, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ओके बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय। प्रिया मम्मी जी से मिलना चाहती है, मतलब नो डाउट वो उन्हें सब कुछ बता देगी। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अरे प्रिया, तुम अभी तक क्लास में नहीं गई? तुम्हारे लेक्चर का समय हो गया है। हाँ एक्चुअली वो मैं कृष्ण जी का वेट कर रही थी। उनका बैग मेरे पास है, वो लौटाना था और 2 दिन से उनसे मिली नहीं हूँ। कृषु जी से? फिर तो भूल जाओ, उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया। वो आज से यहाँ नहीं आ रही है। रिजाइन कर दिया? लेकिन अभी कुछ दिन हुए तो ज्वाइन किया था उन्होंने, फिर क्या मालूम। स्ट्रेंज। अरे माँ, ये आप कहीं जा रही हैं? राम, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। क्या? ये क्या? एक मिनट, ये बैग दीजिए आप मुझे। क्या क्या क्या? कुछ समझाइए तो। ये मतलब भर घर जो के। प्लीज, इतना प्यार, इतना कंसर्न मेरे लिए मत दिखा। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं। वैसे अच्छा ही होता अगर तुमने कभी भी मुझे माँ के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया हो। ये क्या हो गया आपको आज? इतने सालों में ये सौतेलापन कभी हमारे बीच में नहीं आया, तो आज क्यों ला रही हैं आप? क्योंकि इतने सालों बाद भी मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। इस घर के फर्ज, इस घर की जिम्मेदारी शायद मैं अच्छी तरह से निभा ही नहीं पाई। ये किसने कह दिया है आपसे? तुम्हारी बीवी ने। आखिर वो चाहती क्या है राम? What does she want? वो क्यों कर रही है ये सब कुछ? मैंने तुम्हारी शादी उससे ये सोचकर करवाई थी कि वो इस घर में आएगी, तुम्हें सहारा दे, प्यार दे,
इस घर को संभालेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसे तुम्हारे आज के बजाय तुम्हारे कल में ज्यादा दिलचस्पी है। वो बार बार कुरेद कुरेद कर उन्हीं जख्मों को ताजा करने की कोशिश करती है जिस चैप्टर को हम लोग क्लोज। और अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो खुले आम उस औरत कृष्णा से मिलने तक लगी। एंड यू नो व्हाट, जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जिस घिनौने राज को हम लोग दफन कर देना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी उसी राज को हवा देकर उछालने की कोशिश कर रही है। क्यों? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये घर, ये परिवार, सब कुछ खत्म हो जाए। और मैं अपने परिवार को ऐसे टूटते हुए इन आंखों से तो कम नहीं देख सकती। मैंने बहुत मेहनत की है इस घर को बनाने में। अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए मैंने इस मकान को घर बनाने में। और तुम्हारी बीवी उसी को तोड़ने में लगी हुई। I don't know why। मैं मानती हूँ राम, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी शादी एक गलत लड़की से करवाई, और इसके लिए तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। पर मैं उस लड़की का इस घर में एक दिन भी और रहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। या तो तुम उस लड़की को इस घर से निकाल दो, या प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दो। प्लीज। आप कहीं नहीं जा रही है, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस। ठीक है, तो फिर कल सुबह होते ही वो प्रिया इस घर से निकल जानी चाहिए। ये शादी तो टूट कर ही रही। इस घर की भलाई के लिए राम। कृष्णा जी, कृष्णा जी। अरे कोई जवाब भी नहीं दे रहा और दरवाजा भी खुला हुआ है। कृष्णा जी, प्रिया, तो तुम आई गई? हाँ, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बैठो ना, क्या लोगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
एक्चुअली ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं यहाँ कृष्णा जी से मिलने आई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उन्हीं का घर है ना? कितनी अजीब बात है ना, अपने पति पे खुद से भी ज्यादा विश्वास करने वाली प्रिया आज उसके अतीत की जासूसी कर रही है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे कृष्णा जी का ये बैग लौटाने आई हूँ, अपने पति के अतीत की जासूसी करने नहीं है। शायद तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ में नहीं है। तुम कौन हो अपेक्षा, तुम्हारा मेरे पति से क्या रिश्ता है, इस सब में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे तुम यहाँ मिलने वाली हो। अरे प्रिया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। यहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एक्चुअली मैं तो यहाँ इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पति की असलियत बता सकूं। लो, इन्हीं का इंतजार था ना तुम्हें। आ गई तुम्हारी कृषु जी। अरे प्रिया, तुम अचानक यहाँ? कृष्ण जी, वो आपका बैग स्टाफ रूम में ही रखा हुआ था। 2 दिन से आप आई नहीं थी और आज मुझे पता चला कि आपने रिजाइन कर दिया है, तो मैंने सोचा कि आपके घर आकर आपको ये बैग भी लौटा दूं और आपसे ये भी पूछूं कि आप अचानक क्लासेस छोड़ क्यों रही हैं? तुम पूछ रही हो कि मैंने क्लास क्यों छोड़ दी? क्लास की क्या बात है, मैं तो ये देश, ये शहर सब छोड़कर जा रही हूँ। अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्यों कृष्ण जी? मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके बैग में मेरे पति राम कपूर की तस्वीर मिली। मैं जानना चाहती हूँ कैसे। आपका सरनेम कपूर होना, आपका अपेक्षा को जानना, ये सब आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुमने भी तो कभी नहीं बताया कि तुम प्रिया राम कपूर हो। प्लीज प्लीज आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए पहले। कृष्ण जी, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपने सवालों का जवाब चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो और ही कई सारे नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज हेल्प मी। तुम गलत वक्त पर, गलत दरवाजे पर मदद की दस्तक दे रही हो प्रिया। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। नहीं कृष्ण जी, आप इस तरह से नहीं जा सकती। ये सवाल, इनके जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने पति के सामने आपका नाम लिया तो उन्होंने इतने ऑडली रिएक्ट क्यों किया? इन सवालों को तुम अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारे इन सवालों का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती और कोई और इन सवालों का जवाब देगा भी नहीं। लेकिन कृष्ण जी प्लीज। रुक जाओ माँ। सगी बेटी नहीं हूं मैं इनकी, गोद लिया इन्होंने मुझे। और माँ, इस तरीके से किसी एक की गलती की सजा किसी दूसरे को देना गलत बात है ना। हमें प्रिया को उसके सवालों के जवाब देने ही होंगे। नहीं अपेक्षा, रहने दो। सॉरी माँ, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इट्स हाई टाइम नाउ। अब वक्त आ गया है कि हम प्रिया को सब कुछ सच सच बता दें।